क्या आपके मन में भी सबसे पहले अनिष्ट की ही आशंकाएं उठती हैं? डर, भय, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कोई अनहोनी? ठहरिए, यह प्रस्तुति आपके लिए है। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कैसे हमारे भय और आशंकाएं हमें और भी भटका देती हैं और इनसे हम कैसे निकलें। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि यह जो भय, अनिश्चितता, अनिष्ट, कहीं ऊंच नीच न हो जाए कि चिंता हमारे मन में हमेशा घर किए रहती है, यह कैसे हमें अपनी प्रगति के रास्ते से भटका देती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बन जाता है। हमारे न्यूरॉन्स एक पथवे फिक्स कर देते हैं और उसी पथवे पर बार बार वे चलते हैं और बार बार हम उसी आशंका, डर और भय के वातावरण में रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखहि तिन तैसी। आज हम जानेंगे कि इस न्यूरल पाथवे को हम कैसे ब्रेक करें और भय जिसने हमें सीमित कर दिया है कि चक्रव्यूह को तोड़कर हम बाहर सफलता की ओर अपने कदम कैसे बढ़ाएं। आपके भय और आशंकाएं भविष्य की नकारात्मक मानसिक ट्रेलर हैं। भय सिर्फ एक भावना नहीं, यह एक मेमोराइज्ड पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग, पास्ट रिजेक्शंस, सोशल शेमिंग, रिपीटेड फेलियर इत्यादि से कई सालों से एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनते आया है। धीरे धीरे मन अब यह मानने लगा है कि सावधान रहना ही सुरक्षा है, क्योंकि जो भी हो सकता है वह खराब ही होगा। हमने तो ऐसा ही देखा है। और यहीं से शुरू होता है फियर लूप, भय का चक्रव्यूह। घबराहट, निर्णयों को टालना और फिर गिल्ट करना और फिर वही कंटिन्यूअस डर। और हैरानी यह है कि 90% डर वास्तविक होते ही नहीं, वे तो सिर्फ आपकी कल्पना में आते हैं, लेकिन मन उन्हें ऐसे जीने लगता है मानो वे कल ही सच होने वाले हैं। भय हमारी क्षमता को कम कर देता है। डर आपका अटेंशन श्रिंक कर देता है। आप कम पॉसिबिलिटीज देखने लगते हैं और उनमें भी फेलियर की ही आशंका दिखती है आपको ज्यादा। दूसरा क्या करता है डर? आपका एक्शन डिले करा देता है। आप देर तक डरते रहते हैं, एक्शन लेने से कतराते हैं और अवसर गुजर जाने के बाद आप सिर्फ अफसोस करते हैं या देर से अपना एक्शन लेते हैं। डर आपको छोटे लक्ष्य चुनने को भी मजबूर करता है ताकि रिस्क कम रहे, लेकिन इससे जीवन भी तो छोटा हो जाता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, सबसे बड़ा नुकसान है कि डर आपको आपके इमेजिनेशंस को ही चुरा ले जाता है। आप ऊंची कल्पना कर ही नहीं सकते, डर लगता है। इससे निकलना जरूरी है मित्रों। हमारा मस्तिष्क में हर विचार एक रास्ता बनाता है, ये तो अभी हमने बताया, न्यूरल पाथवे कहते हैं। अब जितनी बार उसी सेम विचार को आप दोहराते हैं, हमेशा हमेशा आशंकाओं में, डरों में घूमते रहते हैं, वही न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाता है, गहरा और चौड़ा। अब आप यदि हमेशा अनिष्ट की आशंका, डर, भय के विचार में ही रहेंगे तो आपका न्यूरल पाथवे हमेशा डर वाला ही न बना रहेगा और आदत पड़ जाएगी इसी की। आप हमेशा साह में रहेंगे। याद है ना, रामायण में समुद्र लांघने के समय हनुमान जी डर गए। इतना अनंत सागर, क्या सच में मैं लांघ पाऊंगा? जामवंत जी ने समझाया था कि अरे लांघ लूंगा, यह भाव तो ले आओ अपने मन में, तभी शक्ति आ जाएगी।
फल क्या हुआ? हनुमान ने न सिर्फ सागर लांघा, ताड़िका वध भी किया और लंका दहन भी। क्यों? क्योंकि भय की मानसिकता से, भय के चक्रव्यूह से वो बाहर निकल गए थे। यद भावम तद भवति, सुना है ना? भाव बदला, परिणाम बदले। और महाभारत में अर्जुन कैसे डर गए थे युद्ध के पहले? गांडीव उतार दी थी उन्होंने, रथ तैयार, धनुष तैयार, लेकिन भाव तैयार नहीं। भाव तो भय के हैं, आशंकाओं के हैं। तब कृष्ण यह बताई थी कि अर्जुन को कि परिस्थितियां तो बाद में बदलेंगी, पहले भाव तो बदलो। क्यों? वही यद भावम तद भवति। तो भाव यदि भय का है तो भय ही रहेगा ना, सहमे ही रहेंगे। मनोविज्ञान इसे ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी रैस कहता है। हम वही देखते हैं जिसे देखने का हम न्यूरल पथवे अपने भीतर बना लिए हैं। भाव भय का हो तो दुनिया भर के सभी खतरे हमें ही दिखने लगेंगे, और अगर भाव विश्वास का हो तो दुनिया अवसरों से भरी दिखने लगेगी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां। प्रश्न यह है, और हम चर्चा भी अब यही करेंगे कि कैसे बदलें अपने मनोभाव को। मैं अपने मनोभाव बदलने के 6 व्यवहारिक और करने योग्य तकनीकी बताता हूं आपको। ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड कर के बार बार देखिए। अभी नहीं तो बाद में सही, लेकिन सुनिए और आज से ही प्रतिदिन छोटी छोटी अभ्यास आरंभ करिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ भाषण देना नहीं, कुछ लोगों की जिंदगी में सार्थक परिवर्तन करना है। तो पहला उपाय क्या है? भय की मानसिकता से बाहर निकलने का, भय के चक्रव्यूह को तोड़ देने का, फियर लूप से बाहर कैसे निकलें? पहला उपाय 60 सेकंड रेस्ट। जब भी मन में भय, आशंका उठे, तुरंत शांत हों। फोन में 60 सेकंड का टाइमर लगाएं और दोहराएं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ तो सुरक्षित है। आपका पैनिक सर्किट शांत हो जाएगा और उसके बाद 10 गहरी सांस लेने से मन सर्वाइवल मोड से निकल के ग्रोथ मोड में चला जाता है। दूसरा उपाय क्या है? 2 मिनट एक्शन रूल। ये क्या होता है? जिस काम से डर लगता है उसे सिर्फ 2 मिनट का मोबाइल में टाइमर लगाकर चालू करें। मन में विचार करें कि सिर्फ 2 मिनट है, मैं यह काम करूंगा, इसके आगे नहीं। यकीन मानिए, डर काम से नहीं, काम की शुरुआत से लगता है। एक बार 2 मिनट के लिए अगर आप शुरू हो गए तो उसका अंत होना तो तय है, क्योंकि शुरुआत कर देने से ही मन के भाव बदल जाते हैं। आप भय के मोड से निकल के कर्तव्य के मोड पर चले जाते हैं। तीसरा उपाय, फियर लेवलिंग कीजिए, भावना का नामकरण कीजिए। जो महसूस हो रहा है उसका नाम लीजिए। मैं डर रहा हूं, मैं चिंतित हूं, मैं चिड़चिड़ा रहा हूं। जब आप अपने अंदर की उठ रही भावनाओं को भली भांति पहचान कर उन्हें सटीक नाम दे देते हैं तो वो इमोशन कमजोर पड़ जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। आपकी भावना एमिगडाला मोड से निकलकर लॉजिकल मोड में आ जाती है। चौथा उपाय, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कीजिए, यानी जो दिख रहा है उसे नए नजरिए से देखिए, रीफ्रेम करके देखिए। यानी परसेप्शन बदलकर इमोशन चेंज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देता हूं, जब आपका मन आशंका से भरा सवाल करता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तुरंत ही आप अपने मन से सवाल करें, अगर ऐसा नहीं हुआ बल्कि कुछ अच्छा हो गया तो खुशियां कैसे मनाएंगे? आपका न्यूरल पाथवे इंस्टेंटली बदल जाएगा। नजरिया बदले, नतीजा बदल जाएगा। खुद से पूछिए ना कि मैंने इतने सालों से जिन चीजों से डर महसूस किया हूं वे कितने सच थे। 90% तो ऐसे ही चिंताएं और आशंकाएं डिसॉल्व हो जाती हैं।
5वां उपाय सेंसरी रीसेट। कभी कभी मन नहीं सिर्फ नर्वस सिस्टम थकता है, उस समय तनाव को शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो तनाव को शरीर से बाहर कैसे निकालें? पहला, 10 डीप ब्रेथ लें, गहरी सांसें लीजिए और गहरी सांसें छोड़िए। दूसरा, चेहरे पर ठंडा पानी का छींटा मार लें। तीसरा, 60 सेकंड तक सिर्फ आसमान को देखें। चौथा, हाथ में कोई ठोस चीज पकड़कर, जैसे कुर्सी का आर्म, उसका टेक्सचर महसूस कीजिए। सांसें बदल जाएंगी और सांसें बदलते ही मन की गति बदल जाती है और फिर परसेप्शन बदल जाता है। छठवां और अंतिम उपाय, रिवर्स विजुअलाइजेशन कीजिए। यदि ऊपर के सारे उपाय फेल कर जाते हैं तो लास्ट में आता है रिवर्स विजुअलाइजेशन। डर को इतनी स्पष्टता से देखें कि वह छोटा हो जाए। कैसे? अगर बार बार मन में अनहोनी का भय उभर के आए तो उसे अनदेखा करके भागने के बजाय या भगाने के बजाय रुक जाइए, बढ़िया से उसे देखिए, गौर से। क्या हो जाएगा? आंखें गड़ाकर वर्स्ट पॉसिबल इफेक्ट को देखिए और फिर अपने आप से पूछें कि अगर ऐसा ही हो जाए तो उस स्थिति को क्या मैं संभाल लूंगा? 99% मामलों में जवाब हाँ ही होता है। तो जोर से जवाब दीजिए, हाँ बिल्कुल, और उसी क्षण डर की पकड़ अत्यंत कमजोर ढीली पड़ जाती है और आप जीत जाते हैं। जब आप ये 6 अभ्यास अपनाते हैं, आप अपने भाव को डर, आशंका, अनिश्चितता से हटाकर शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास की तरफ मोड़ देते हैं और फिर परिणाम बदलने लगते हैं, क्योंकि यद भावम तद भवति। और यही तो मनोविज्ञान भी कहता है कि योर इमोशंस शेप योर परसेप्शन। भाव को बदल दीजिए, दुनिया बदल जाएगी। तो कैसी लगी आज की अंतर यात्रा? भय से, आशंका से निकल के विश्वास की तरफ, प्रगति की तरफ, सफलता की तरफ निकलने की। यदि हमारी किसी बात ने आपके भी दिल को झंकृत किया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सुनिए, कमेंट कीजिए या ना, लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, 6 अभ्यास अवश्य आरंभ कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद और इस वीडियो का मकसद लाइक और सब्सक्राइब नहीं है। यदि एकाध लोगों की जिंदगी में सार्थक परिवर्तन हो जाता है तो अपना मकसद पूरा हो जाता है। मित्रों, अंतर यात्रा की अगली कड़ियों में हम मिलते रहेंगे और अगले बृहस्पतिवार चेतना के प्रतीक श्रृंखला के अंतर्गत हम एक नए चेतना के प्रतीक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए